बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान भारत के साथ तजारत नहीं कर रहा और ना ही सीज़ फायर मुआहदे पर दस्तखत कर रहा है। यानी कि जिस तरीके से भारत चाहता है, पाकिस्तान उन तमाम तर चीज़ों पर अमल नहीं कर रहा। अब भारत ने देखे पहले LOC पर हमला किया, अब मकबूजा वादी के अंदर भी हमला कर दिया है। अब वादी नीला में LOC की खिलाफवर्जी जारी है। पहले उन्होंने सिर्फ मकबूजा वादी के अंदर हमला किया था। एक दिन 4 कश्मीरियों को शहीद किया तो दूसरे दिन 3 और कश्मीरियों को शहीद किया गया। आज देखें कि LOC पर भी हमला किया जा चुका है और वादी नीलम में LOC की खिलाफवर्जी करते हुए कश्मीरियों ने जितने भी नए मकामात बनाए थे उन पर गोले दाग कर भारतीय आर्मी के एहलकारों ने उन तमाम तर मकानों को तबाह कर दिया। कश्मीरी रोते रहे, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके नए घर जो तामीर किए गए थे उनको गिरा दिया गया। आखिर भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है पाकिस्तान के साथ जंग या तो मुज़ाकरात करे। जंग इसलिए ताकि दुनिया की तवज्जो हटाई जा सके, मुज़ाकरात इसलिए ताकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके मकबूजा वादी को सैलान पर किया जाए और पाकिस्तान से ही टेक्नोलॉजी हासिल करके पाकिस्तान चीन का मुकाबला किया जा सके। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि असल में सूरत हाल क्या है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि कश्मीर में वादी नीलम और LOC के करीब मुख्तलिफ सेक्टर में गुज़िश्ता रोज़ गोलाबारी और शेलिंग के वाक़यात के बाद शनिचर को बारिशों का आगाज़ हुआ, जिसमें इन मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया, जिनके मकानात हालिया गोलाबारी और शेलिंग से तबाह हो गए थे। पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। इस गोलाबारी के बाद LOC की दोनों जानिब मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कम से कम 32 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। अब देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है तो वो इंडिया की जानिब से किए गए इस हमले की मज़म्मत करते हैं। सीज़ फायर की खिलाफवर्जी रोकने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसकी इंडिया की खिलाफवर्जी कर रहा है। ताहम इंडियन अहकाम का दावा है कि उन्होंने एक जवाबी कार्रवाई में सरहद पार हदफ को निशाना बनाया है। इंडिया ने फिर पहले की तरह कहा है कि हमने जवाबी हमला किया, यानी कि पाकिस्तान ने पहल की और हमने अपना दिफा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान हमले में कभी पहल नहीं करेगा, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, फिर पाकिस्तान हमले में पहल क्यों करेगा? पाकिस्तान बार बार मुज़ाकरात की बातें करता है तो पाकिस्तान हमला कभी भी नहीं कर सकता। मकबूजा वादी के रहायशी आफ्ताब मुगल ने BBC को बताया कि इनके समेत इनके मुख्तलिफ अजीज़ों के 12 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए हैं। बारिश के बाद बे अफराद की मुश्किलात में दुगना इजाफा हो गया है। इस वक्त हम अपने अजीज़ो वकार के घरों में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब गुज़िश्ता रोज़ गोलाबारी हुई तो वो ख़ानदान के दीगर अफराद समेत बैंकर में चले गए। इसी दौरान एक बाद दीगरे 5 गोले उनके मकानात पर लगे और मकान जलकर राख हो गया। हमने अपने मकानों पर लगी आग बुझाने की कोशिश की, मगर मुसलसल फायरिंग और गोला बारी से मजबूर जगह छोड़कर बैंकर में जाना पड़ा। आफ्ताब के मुताबिक उनके ख़ानदानों ने लाखों रुपए लगाकर अभी नया मकान तामीर किया था, मगर इस घर में अभी 3 रोज़ गुजरे थे कि फायरिंग में सब कुछ तबाह हो गया। प्यारे दोस्तों, अक़वाम आलम इस मसले का पुरअमन हल निकाले, क्योंकि दोनों इतराफ़ हमारे बच्चे, हमारे लोग और जायदादें तबाह हो रही हैं। हम दिल्ली और इस्लामाबाद की अना में फंस कर रह गए हैं।
انہوں نے کہا کہ وادی نیلم کے لوگ گزشتہ روز لہو لہو تھے، مگر جو لوگ کشمیر کو شارک کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اس ظلم پر جذباتی نہیں ہوا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے ایک ہسپتال کے وارڈ کے باہر اپنے بیٹی کی زندگی اور اس کی آنکھ محفوظ بنانے کی کوشش میں اہلکان عبدالحنان کے والد ناصر رشید نے بتایا کہ دن 11 کے بعد میں نے گھر پر نہیں تھا جب انڈین فوج نے اچانک گولہ باری شروع کی۔ دوحان سے تعلق رکھنے والے 4 برس کے عبدالحنان ناصر کی آنکھ انڈین فوج کی گولہ باری سے بری طرح زخمی ہوئی۔ اس وقت الشیخ زید ہسپتال مظفر آباد میں ڈاکٹر زین کی زندگی اور آنکھ بچانے کے لیے شل کے ٹکڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری اہلیہ عبدالحنان سمیت دیگر بچوں کو لے کر بینکر کی طرف بھاگ رہی تھی کہ اسی صنع میں ایک گولہ گھر کے باہر لگا، جس سے شل عبدالحنان کی آنکھ اور جسم پر لگے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ انہوں نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انڈین فوج کی گولہ باری کی وجہ سے بچے کو قریبی مقامی ہسپتال جلد ریسکیو نہیں کر سکے۔ کافی دیر کے بعد اسے ضلع ہسپتال لایا گیا اور وہاں سے اسے مظفر آباد منتقل کیا گیا۔ بچے کے والد ناصر رشید نے دنیا میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں سمیت اقوام متحدہ سے سوال کیا کہ وہ لائن آف کنٹرول پر ان کے بچے سمیت دیگر نہایت بچوں کی زندگی بھر کے لیے معذور کرنے والے انڈین فوج اور اس کی حکومت سے کب ان بے گناہوں کا حساب لے گی۔ وادی نیلم کے ضلع ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں زیر علاج ایک تاجر شہد میر نے بتایا کہ میں دندال بازار میں اپنی دکان پر تھا تو پہلے 4 گولے پہاڑی کی چوٹی پر فائر ہوئے، جس کے بعد میں دکان سے نکل کر گھر کی طرف بھاگنے لگا کہ اسی صنع میں ایک گولہ میری دکان کے سامنے لگا، جس کے بعد میں اور میرے قریب کھڑا ایک دوست زخمی ہو گیا۔ پیارے دوستوں، ہماری آج کی رپورٹ سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کو بھارت کے ساتھ مذاکرات کر لینے چاہیے، سیز فائر معاہدہ کر لینا چاہیے اور کشمیر کو ایسا ہی چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر پاکستان یہ قدم نہیں اٹھاتا تو اسی طرح کے بہت سے واقعات پہلے بھی رونما ہو چکے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے، کیونکہ بھارت جان بوجھ کر یہ تمام صورتحال کر رہا ہے۔ اس معاملے میں آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔